एक गांव के अंदर उस समय बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मच जाता है जब एक पड़ोस की महिला एक पड़ोसी के घर में जाती है और वहां जाकर जो दृश्य देखती है, उस दृश्य को देखकर उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो पड़ोस के घर में प्रवेश करती है, जो घर का दरवाज़ा होता है वो बाहर से बंद होता है। यहाँ पर वो महिला उस दरवाजे को खोलती है और घर के अंदर प्रवेश करके देखती है तो सामने जो उस घर की महिला होती है वो एक कुर्सी के ऊपर बंधी होती है, उसके मुंह पर टेप लगी होती है और थोड़ी सी आगे जब नज़र उठाकर वो देखती है तो उस महिला का पति वहाँ पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा होता है, जिसका धड़ अलग होता है, जिसका सर अलग होता है। दोस्तों, वो बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगती है। आनन फानन में ही गांव के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब यहाँ पर महिला को खोलते हैं, उस महिला का नाम अंजलि होता है और जब अंजलि से वहाँ पर पूछताछ की जाती है कि यहाँ पर हुआ क्या, तुरंत ही वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँच जाती है। गाँव के लोगों में हड़कंप मच जाता है। अंजलि वहां पर पुलिस वालों के सामने यही बयान देती है कि साहब, यहां पर कुछ चोर लुटेरे आए जिन्होंने हमारे घर के अंदर सामान लूटा और मुझे यहां पर बंदी बना दिया और मेरी आंखों के सामने ही मेरी पति को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये दहाड़े मारकर रोने लगती है। गांव के लोग यहां पर इसे सांत्वना देते हैं और कहने लगते हैं कि तू चिंता मत कर, जल्द ही पुलिस वाले सबका पता लगा लेंगे। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को उठाती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों, उस घर के अंदर सीसीटीवी लगा होता है। हालांकि वो घर एक बीच गांव में होता है, फिर भी यहाँ पर सीसीटीवी लगा होता है। पुलिस जब उस सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये सीसीटीवी कैमरा पहले ही बंद है। तो यहाँ पर जो महिला अंजलि होती है वो कहने लगती है कि साहब, यहाँ पर इस सीसीटीवी कैमरे को वो लोग बंद कर गए, इसको फोड़ तोड़ गए, इसकी डीवीआर को यहाँ से लेकर चले गए। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि यहाँ पर हुआ क्या था और ये सब करने वाला कौन था। पुलिस चारों तरफ अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि सबका पता कैसे लगाया जाए। फिर यहाँ पर पुलिस अपनी एक ऐसी टीम को गठित करती है जो टीम यहाँ पर उस समय के नंबरों की जांच करती है कि यहाँ पर उस समय कितने नंबर एक्टिव थे, इस घर के अंदर हुआ क्या है। तो यहाँ पर पता चलता है इस घर के समय रात को, यानी कि ये 13 नवंबर का मामला होता है, 12 नवंबर की रात को यहाँ पर 3 नंबर एक्टिव होते हैं। एक अंजलि का नंबर होता है, दूसरा मनोज कुमार का और तीसरा एक विकास कुमार जाटव का नंबर मौजूद होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर लोग वागों से पूछा जाता है कि विकास कुमार जाटव कौन है, तो वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो इनका मुंह बोला बेटा है। दोस्तों, जब अंजलि से भी पूछा जाता है कि विकास कुमार कौन है तो वो भी यही बताती है कि ये मुंह बोला हमारा बेटा है। यहाँ पर अंजलि कहती है कि जो मेरा पति है वो कुछ दिन पहले ही इसको हमारे घर पर लेकर आया था, ये फरीदाबाद में जॉब करता है। दोस्तों, अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक यहाँ पर अंजलि के ऊपर जाने लगता है। पुलिस सोचने लगती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अंजलि का और इस विकास कुमार जाटव का कोई ना कोई हाथ हो सकता है, क्योंकि उस समय यहाँ पर बस 3 ही नंबर एक्टिव होते हैं और तो कोई यहाँ पर था ही नहीं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस यहाँ पर अंजलि को अपनी गिरफ्त में लेती है और अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है। तो पहले तो अंजलि इधर उधर की बातों से पुलिस को गुमराह करने लगती है, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखती है, पुलिस का डंडा देखती है तो थोड़ी देर में टूट जाती है और बताने लगती है कि साहब, आज से कुछ महीने पहले का वाक्य होता है जब मेरे पति मनोज कुमार एक विकास कुमार जाटव नाम के लड़के को हमारे घर लेकर आते हैं, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है और वो लड़का हमारे घर के अंदर इस तरह से आता है कि मानो ये हमारे घर का ही सदस्य है। मेरे पति कहते हैं कि ये मेरा मुंह बोला हुआ बेटा है, ये कुछ दिन हमारे घर पर ही रहेगा। ये फरीदाबाद में काम करता है, यहाँ पर कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है कह देती है कि ठीक है, आप जैसा समझो मैं भी ऐसा ही करूंगी। फिर उसे वो गले लगा लेती है। जैसे ही यहाँ से उसका पति बाहर चला जाता तो जो यहाँ पर अंजलि होती है वो इस लड़के के प्यार प्रसंग में डूब चुकी होती है। इससे अपनी जो
ज़रूरतें होती हैं उनकी सबकी पूर्ति करने लगती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब मनोज कुमार जाटव अपने घर से बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद ही वापस आ जाता है। रास्ते में उसे कुछ सामान याद आ जाता है। जैसे ही वो अपने घर आता है और घर आकर जो दृश्य देखता है, उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाती हैं। वो अपनी पत्नी को उस मुँह बोले बेटे के साथ अवैध संबंधों में पाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। जो यहाँ पर बेटा बनता है विकास कुमार जाटव, वो वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद उसका घर पर आना जाना बंद कर दिया जाता है। अंजलि भी यहाँ पर परेशान रहने लगती है। वो चाहती थी कि ये लड़का मेरे साथ रहे और इसी तरह से हम लोग संबंधों में रहें, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है जब तक ये पति जिंदा है, जब तक ये सब नहीं हो सकता। इस सब के लिए फिर ये प्लान बनाते हैं और 12 नवंबर की रात को गांव का ही एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है, उसे 2.5 लाख रुपए में ये सब सुपारी दी जाती है। उससे कहा जाता है कि तुझे इस मनोज कुमार जाटव को रास्ते से हटाना है। उस सब के लिए उसे 27,000 रुपये की पेशगी दी जाती है। और 12 नवंबर की जब रात होती है, खुद यहाँ पर पत्नी अपने पति से कहती है कि आज तुम शराब पी लो। दोस्तों, मनोज कुमार जाटव राहुल के पास बैठकर शराब पीता है और राहुल उसे इतनी ज़्यादा शराब पिला देता है, शराब के नशे में वो बहुत ही ज़्यादा धुत हो जाता है। और जब वो धुत हो जाता है तो विकास कुमार को वहाँ पर बुला लिया जाता है। जब विकास कुमार वहां पर आ जाता है तो अंजलि, विकास और राहुल तीनों लोग मिलकर इस मनोज कुमार जाटव को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देते हैं। विकास कुमार अपने साथ में एक गड़ासी लेकर आता है और उस गड़ासी से इसके धड़ और इसकी गर्दन को अलग कर देता है। वहीं पर लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर प्लानिंग बनाकर जाते हैं। प्लानिंग के तहत ही अंजलि को कुर्सी पर बांधा जाता है और फिर उसके मुंह पर टेप लगा दी जाती है। दोस्तों, जब यहाँ पर पड़ोस की एक महिला इनके घर में आती है तो यहाँ पर अंजलि की ऐसी हालत देखती है तो वो भी एकदम से शौक में आ जाती है। आनन फानन में वो शोर मचाती है। गांव के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जो भी गांव के व्यक्ति यहाँ पर इस दृश्य को देखते हैं वो यही सोचते हैं कि यहाँ पर अंजलि को बांधकर इसके सामने ही इसके पति को मौत के घाट उतारा है। इसके साथ में बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन आज वही लोग जब ये पूरा मामला अंजलि के मुख से सुनते हैं तो सभी के सभी सहम जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अवैध संबंधों के चलते हुए पत्नी कितनी खराब हो जाती है, कितनी नीचे गिर जाती है, अपने पति को कितनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें अंजलि, विकास कुमार जाटव को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो गांव का लड़का होता है राहुल, वो अभी भी वहां से फरार चला हुआ होता है। पुलिस जल्द ही दावा करती है कि उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे मामले बहुत ही ज़्यादा अब देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये सब मामले अवैध संबंधों के चलते हुए हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं हो जाती हैं जो अपने पति के रहते हुए भी उन्हें दूसरे गैर मर्दों की ज़रूरत होती है और ये सब अपनी पूर्ति करने के लिए इतने बड़े क्राइम को वो ऐसे कर जाती हैं जैसे मानो वो खेल खेल में कर रही हो। दोस्तों, ऐसी महिलाओं के लिए आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, ऐसी महिला को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हालांकि इनके भी 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चे होते हुए भी यहाँ पर विकास कुमार जाटव को ये गोद लेने की बात करते हैं और विकास कुमार जाटव जिस को अपनी माँ कहता है, जिसे अपनी माँ बनाता है, उसी के साथ वो इतना घिनौना काम करता है और उसी के पति को रास्ते से वो इतनी बेरहमी के साथ हटा देता है। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं से हम लोगों को सीख भी मिलती है कि अनजान लोगों को इस तरह से हम घर में शरण ना दें, बहुत ही सोच समझकर ऐसे लोगों को अपने घर में रखें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,